शाहीन को फ्रीडम देकर थोड़ा ऊपर भेज सकते थे, 2-3 हिट लगाकर प्रेशर निकाल सकता था यार। इट वॉज हैपेंड इन एशिया कप क्वाइट सक्सेसफुली, वहां हमने ये बात की थी। पर है तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो टेल एंडर है, बट ही कैन हिट इट, ही कैन हिट अ लॉन्ग बॉल टू। तो बस उसके मौसम होते हैं, तो मे बी के इस वक्त वो किस शेप में ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये सोच अच्छी थी। लेकिन टू मच कचरा बीच में आपने ऐड किया हुआ है ना अपने साथ, तो वो जो आपने कचरा ऐड किया हुआ है, तो वो कचरा, इतना सारा कचरा लेके तो फिर नहीं साथ होगा ना। तो आप थोड़ा बहुत कचरा तो इधर उधर करोगे ना, तो वो कचरा आपको समझ जाए वो आपको इधर उधर करना है। विथ पिचेस टुडे साहिल लाला भाई, व्हाट डू यू थिंक, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेस्ट है, स्पिनर और पेस इज बेटर ऑप्शन, विच टीम है बेस्ट अप्रोच और कॉम्बिनेशन? डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत अहम है साहिल लाला भाई, और अब आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही करनी होती है, ठीक है। अब आपको क्रिकेट में यही प्लानिंग करनी होती है। और मैंने बार बार कहा, हम पहले मजाक करते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि अब अपनी वीकनेसेस देख लो, ये वीडियो एनालिस्ट क्या शादी और वलीमे बनाने के लिए रखे हुए हैं? तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये शादी और वलीमे बनाने के लिए नहीं है, इनके साथ बैठो, देखो किन एरियाज में बॉल हो रही है तो आप फंस रहे हो। समटाइम्स आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना नहीं चाहते, आप उन्हीं पैटर्न्स में जो है ना चल रहे होते हो कि नहीं नहीं हम तो नहीं सही होंगे। हालांकि आपको समझाना चाह रही होती है चीजें अंदर से कि यार आपकी मसाइल क्या है, आप उनसे थोड़ा सा ओवरकम करो, ठीक है। आप उनसे ओवरकम करो तो आपके दिल की हर चीज खुद ही खुद होने लगेगी। लेकिन आप उनसे ओवरकम कर नहीं रहे होते, ठीक है। आप उन्हीं चीजों में जो है ना स्टक हुए हुए होते हैं, नहीं अब यूं कर लो, अब यूं कर लो। तो यही चीज हमारे साथ भी होती है कि आज जहां पर कुछ बल्लेबाज लाइक्स ऑफ बाबर आजम वगैरह जहां 4 साल पहले फंस रहे थे, उन्हीं चीजों पे लेग स्पिन खेलना नहीं सीखी, लेफ्ट आर्म। अब सूर्या कुमार यादव को बुरा कह लो या अच्छा कह लो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, बट एक बात समझ लो, क्या तुमने गिवन डे पे सूर्या कुमार को किसी एक बॉलर से पागल होते हुए देखा कि नहीं यार ये बॉलर इसको बिल्कुल ही हाथ से समझ नहीं आ रहा, ऑफ द विकेट ही रीड करके मारता है, टांग लंबी निकाल के स्वीप मारता है, उसको उसकी लेंथ ऑल्टर करवाता है, फिर पीछे जाके कट मारता है, पर मारता तो है। आज बहुत बड़ी इनिंग खेली है, मैं कह रहा हूं ना, अपोजिशन यूएस है, बट इंडिया की पोजीशन देखो, 110-20 पे इंडिया हार जाता है मैच। मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूं, उनके टोटल रन आपको कुछ भी दिख रहे हैं, 125-30 पे भी उनमें ताकत कुछ और होती, 161 पे वो समझ गया जब ऊपर से 3 विकेटें गई, नहीं यार अब काम उतर गया। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्किल का ना, ऊपर से आप जो भी दिखा रहे हो, आपको अंदर से पता होता है कि आप खाली हो या भरे हो, ठीक है। वैलिडेशन भले मिल जाए, ठीक है, लेकिन आपको पता होता है भाई आज, अब जैसे मिसाल है कि यार मैच एंड हुआ, मैच एंड पे जो बैठा पब्लिक के सेंटिमेंट्स होते हैं या मैच के साथ जो कनेक्ट रहा, तो लाजमी सी बात है भरपूर है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कोई लेट बैठता है, कोई बात कर रहा होता है, तो लाजमी सी बात है 2 बजे 3 बजे बैठकर जो है किसी से बात करना, तो वो एक अलग अलग बात है कि नहीं यार ये तो हमारा पैशन है, ठीक है, हमने मिस किया, हमने मैच टाइमिंग के एंड पे शो आज नहीं किया किसी वजह से, तो हम इस वक्त बैठ जाएं, कोई बात नहीं, हमारी पब्लिक देखेगी और फिर बाकी लोग भी जितने वो देख लेंगे, तो वो एक रश का आलम होता है। लेकिन ये बात मेरी याद रखना, सूर्या कुमार यादव की आज की इनिंग मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। इस वर्ल्ड कप का डे 1 पर ट्रेजिक स्टार्ट होने वाला था। देखो पाकिस्तान की अब हमारी एक फॉर्मेशन बदल गई है, मैं स्टिल इस बात पर हूँ, बाबर रिजवान, ये वाला जो बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहीन, शाहीन से नसीम, अभी शाहीन वाइन है, लेकिन ये चीज़ हमारी नहीं है। बट हमें एक वेकअप कॉल मिली और इंडिया को भी पहले ही दिन एक वेकअप कॉल मिल गई कि आप कंप्लेसेंट नहीं होते, ठीक है। जब आप कंट्री के लिए खेल रहे होते हो ना, दिल लगा हुआ होता है, जज्बात लगे हुए होते हैं, तो आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते बॉस, आपको फिर दिल से ऑल आउट जाना होता है कि क्या क्या करें। तो यही चीज़ आज सूर्या कुमार यादव अगर मारने लग जाता, आप कह रहे हैं ना ऐसे प्लेयर्स का कि टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का इशू नहीं होता, जज्बात थे उसके, उसको पता था कंसोलिडेशन वॉज एब्सोल्यूट नेसेसरी टुडे या टुनाइट, ठीक है। तो वो उसको पता था कि यस्टरडे नाइट को जो है कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब तो कल हो गया ना ये मैच कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अदरवाइज उनकी टीम बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती भाई, 110 रन पे आउट हो जाते, जगहसाई हो जाती, बहुत ट्रोलिंग हो रही होती, ये डिफेंड करेंगे, यूं करेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि अक्सर ये वो वाली बात नहीं है कि ये होता ही है, टीमें जो पहले दिन से अच्छा खेल रही हैं वो भी अच्छा करती हैं, ठीक है। बट मेरा मानना है सीधा कि भाई आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस बात पे। हाँ यार मैं लेता हूँ आपका सवाल ना, इम्पोर्ट्स करके हैं आवेज इम्पोर्ट्स, ठीक है। यू थिंक बाबर एंड शाहीन शुड से सॉरी टू सरफराज बिफोर दे एवर गेट अ गुड परफॉर्मेंस फॉर देमसेल्फ, कुदरत का निज़ाम। यार ये आप एक थोड़ी वैसी बात कर रहे हैं सेंटिमेंटल, हाँ इन सम रिगार्ड,
करना चाहिए, सॉरी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको सब पता होता है। देखें, आप ऊपर से जो भी दिखाएं, सही है, पब्लिक की आंखों में धूल झोंकें, आपको पता सब होता है कि आपके क्या क्या कसूर हैं, आप क्या क्या करते आए। तो आप अगर सॉरी करेंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन आई थिंक कि वो वक्त ऐसा है ही नहीं। सरफराज अब किसी और रोल में, लेकिन हाँ, शाहीन को चाहिए और सरफराज से कभी मिले तो वो कुछ इंसिडेंट के, आप मेरे बड़े हैं, आप मुझे दुआ दे दें, आप मुझसे कोई ऐसी बात ना करें, ठीक है। या वो जो हुआ था PSL में कि आप नए नए स्टार हो और पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन, इफ नॉट द फाइनेस्ट, यूनिस खान ने ट्रॉफी ली है, आपने भी ट्रॉफी ली है, इमरान खान साहब थे बड़े कप्तान, उसके बाद हफीज़ कारदार साहब थे, ठीक है, और फिर मुश्ताक मोहम्मद साहब बहुत बड़े कप्तान थे। वो हमसे भी पुरानी बातें, बट हमें पता है, हमने कुछ स्टडी भी की है उसकी, बहुत सौ ने नहीं की होगी। वो बहुत बड़े कप्तान थे पुरानी क्रिकेट में। तो ये चीज़ें भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये कुदरत का निज़ाम जो होता है, ये कभी कभी आपको बताता है कि यार आप जो है ना वो किस चक्कर किस चक्कर में जो है वो चीज़ों को जो है ना वो डिसबैलेंसिंग में लेके चले गए, सही है। लेकिन आई मस्ट से अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया, ठीक है। आप 77 पे 6 से देखिए, 13 ओवर देखिए 78 पे 6, ठीक है। वहाँ से एनालाइज कीजिए, 161 बनाया, फिर टीम पे चढ़ाई की, और ऐसा मैच इंडिया ने स्टिल 30+ रन से जीता। तो देखें, मैं वो वाली तारीफ नहीं कर रहा, ना वो वाली बुराई कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि मैंने सही कहा है ना कि पोटेंशियल वाइज इंडिया का 15 मेंबर, नॉट ओनली दीज 11 प्लेयर्स, उनका 15 मेंबर स्क्वाड सबसे ज़्यादा तगड़ा है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है, सबसे ज़्यादा कमाल है, सबसे ज़्यादा मस्त है, ठीक है। उसने इस जगह से भी उठाकर इंडिया को एक कंप्रीहेंसिव, देखो T20 में 25-30 रन की जीत कंप्रीहेंसिव होती है, 8-10 रन की जीत, 2-3 विकेट्स की जीत, या लास्ट ओवर में आप भले 6 विकेट खोए हुए हैं, लेकिन आपने लास्ट ओवर की चौथी बॉल पे, 5वीं बॉल पे रन अचीव किया, इससे बड़ी होती है और कंप्रीहेंसिव ही कहलाती है। एनीथिंग सब्सटेंशियल जो है, आप देखें कि अगर 25+ रन पर आप चले जाते हैं तो मेरा ख्याल से वो आप कहते हैं कि हाँ यार, एक अच्छी वाज़े जीत है जो आपको मिल गई, जो आपको मिल गई। तो इस चीज़ को आप ना भूलिए कि इंडिया जब आगे आगे जाएगा तो टूर्नामेंट में ये वाली तैयारी ज़रूर हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम की। अगर कुछ ना सही तो टूर्नामेंट में ये वाली तैयारी हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम की कि हमें चीज़ों को मूव ऑन कैसे करना है, हमें जो है आगे बढ़कर कैसे मिलकर चलना है, और किस तरह से पार्टनरशिप्स में जो है काम करना है, ठीक है, और किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये वाली बैटिंग बहुत अच्छी है घंटे से। अबे वसीम जूनियर पे कहाँ से आ गए तुम लोग, है वसीम जूनियर ने क्या बिगाड़ दिया तुम लोग का, वसीम जूनियर पे आ गए आप लोग, है जूनियर सीनियर। बहरहाल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कसूर आपका नहीं है, कसूर मेरा है कि मैं रात को 2-2:30 बजे के करीब आपके साथ हूँ, बट फिर भी आप लोग मोहब्बत में हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन यही चीज़ है कि देखो, वो हो जाएगी, तफरी भी हो जाती है, उसके मूवमेंट्स 5-7 मिनट के आते हैं वीडियो में ही, बट आई मस्ट से कि आप ये बात समझ लीजिए कि इंडिया ने अगेन, अगर अपनी टर्म में बोलूं, घुसा दिया, लिटा दिया, बिछा दिया यूएसए को, ठीक है, इनएक्सपीरियंस है, पर इतनी इनएक्सपीरियंस टीम नहीं है। 77 फॉर 6 से जो बाउंस बैक करके दिखाया है टीम इंडिया ने, ये एक क्वालिटी आउटफिट ही कर सकती थी। प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया था, एक पार्टनरशिप थी बढ़िया वाली अक्षर और सूर्या की, और उसी पर गेम आ गया था। डेट्स वाई अक्षर 5 मैच पे इस बार नहीं आ रहा, ठीक है। शायद कभी जरूरत होगी बड़े दिन तो अक्षर आएगा भी, ऐसी अगर ऊपर से आप विकटो उस दिन खोगे, अक्षर 8 पे आए तो ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला हो गया, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला हो गया कहीं ना कहीं के यार, चीजें जो है वो किस तरह से चलेंगी।